स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ लेड बैटरी की। हम लेड बैटरी में देखेंगे डिस्चार्जिंग बैटरी की डिस्चार्जिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम इसकी डिस्चार्जिंग देखने के लिए ये देखेंगे कि सबसे पहले डिस्चार्जिंग मतलब कि गिव ऑफ करना होता है। ठीक है, और ये गिव ऑफ क्या करती है, ये क्या डिस्चार्ज से क्या प्रोड्यूस करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लेड बैटरी की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक डायग्राम ले आए लेड बैटरी, जिस तरह हम इसको पहले स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी की डायग्राम हमारे सामने आ जाती है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें 6 सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, हर एक सेल में किस तरह क्या होता है हमारे पास, ये देखिए एक हमारे पास ये हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक इसके अंदर हमारे पास लेड होता है, जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स होती हैं यानी कि एनोड्स जो होती हैं वो लेड की, ये तो ग्रिड तो ये लेड की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड होती है वो क्या होती है, लेड होती है। ठीक है, तो वो किसकी होती है, लेड की। हमारे पास क्या आ जाते हैं, एनोड्स आ जाते हैं। और दूसरे हमारे पास कैथोड होते हैं। कैथोड क्या होते हैं, कैथोड हमारे पास जो है लेड ऑक्साइड के बने होते हैं, हम कहते हैं लेड डाइऑक्साइड, हम यहाँ पर कहेंगे। उसके हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैथोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेड होता है, इसके जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जो लेड डाइऑक्साइड है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब हम इसने जब डिस्चार्जिंग करनी होती है तो डिस्चार्जिंग करने के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या होता है। एक चीज हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि एनोड पे क्या होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एनोड पे क्या होता है। तो यहाँ हमने लिखा एनोड। ठीक है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन OX लिखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, और यहाँ पे एनोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन दिखा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन दिखाएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन होगी तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सल्फेट आयंस आ जाते हैं। ठीक है, SO4-2 आयंस। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि अब एनोड पे क्या होता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से डिसोसिएट हुआ है। यहाँ पर एनोड पे वापस आ जाते हैं। एनोड पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेड होता है। ठीक है, लेड। अब लेड क्या करता है, लेड हमारे पास जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो क्या कर लेता है, लेड आइंस बना लेता है, 2 पॉजिटिव आइंस, और साथ में क्या आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो गए। ठीक है, अब ये लेड आइंस जो है देखें होता क्या है कि यहाँ पे चलें एक और यहाँ पे डायग्राम लेकर आएंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पर एक डायग्राम लेकर आएंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे पास एनोड और कैथोड पे हो रहे होंगे प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लेकर आएंगे। ये हमारे सामने आ गया। अब देखें ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एनोड है। ठीक है, एनोड लेड की बनी हुई है, हमने यहाँ पे ये कहा है, तो ये एनोड आ गई। अब देखिए एनोड में से क्या है, एनोड ने क्या दिए, लेड आइंस दिए, ये लेड आइंस आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, लेड आइंस जो आ रहे हैं, यहाँ तक अभी हम देखेंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गिव ऑफ कर दिए, वो यहाँ से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो लेड आइंस हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे पास सोल्यूशन में क्या मौजूद है, सल्फेट आइंस मौजूद है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इलेक्ट्रोलाइट, इसने सल्फेट आइंस रिलीज किए हैं डिसोसिएशन के थ्रू। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास सल्फेट आयंस भी हैं। तो होता क्या है, लेड आयंस और सल्फेट आयंस मिलके क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट, सॉरी यहाँ लेड आयंस नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, लेड सल्फेट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारे पास किस पे आया है, ये हमारे पास एनोड पे आया है कि एनोड पे हमारे पास क्या हुआ है। तो इसको हम ओवरऑल अगर देख लें कि हमारे पास क्या बन जाती है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये हमारे पास बनती है, देखिए यहाँ से लेड आयंस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि लेड होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास सल्फेट -2 आयंस थे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लेड सल्फेट आ गया, ये लेड सल्फेट आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये एनोड पे है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं। अब ये देखिए ये लेड आयंस जो आए हैं, यहाँ पर ये लेड आयंस आ गए, इन्होंने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, अभी हम इतना पार्ट देख रहे हैं।
जो हम पार्ट देख रहे हैं हम उसको हाईलाइट करेंगे कि ये लेड आयंस जो हैं इन्होंने क्या किया, सल्फेट, ये लेड आयंस आए यहाँ पर हमारे पास, इन्होंने सल्फेट्स के साथ रिएक्ट किया और इन्होंने क्या बना लिया, लेड सल्फेट बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, लेड सल्फेट आ गया। अच्छा, लेड सल्फेट कहाँ जा रहा है, अब ये जाके जो है ये कैथोड सॉरी जो एनोड है इसके ऊपर ये लेड सल्फेट जो है यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर डिपोजिशन इसकी स्टार्ट हो गई। दूसरी जानेब हम क्या देखते हैं कि अब हमारे पास हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, एट कैथोड, यहाँ पर हम कैथोड की बात कर लेते हैं। अब कैथोड पे देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। कैथोड पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता है कि रिडक्शन होती है, आरईडी लिखा रिडक्शन के लिए। कैथोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कैथोड पे हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले ये कि कैथोड बना हुआ किससे है। कैथोड हमारे पास बना हुआ है लेड डाइऑक्साइड से, लेड डाइऑक्साइड से, PbO2 से। ठीक है, PbO2 जब ये इसकी हम देखते हैं कि क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिलीज हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गेन हो रहे हैं और हम देखते हैं हमारे पास बन जाता है लेड का। अब देखिए लेड का अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें ना तो वो ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू -2 -4, तो लेड का यहाँ पर क्या होगा, +4। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेड का क्या है, 2 पॉजिटिव या +2, और साथ में क्या आ जाता है हमारे पास, ऑक्साइड आयंस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हम देखते हैं O2 है ना, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने लगा दिया, ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर्स जो ये हमने लिखे हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड आयंस है अब ये करेंगे, क्या करेंगे कि ये रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ से हम इनको लेकर आए नीचे, यहाँ पर लिखा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद है ना किसमें, इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन से जो आए थे, यानी कि सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव। ठीक है, तो इनके साथ रिएक्ट करेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये वाटर आ गया। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो वाटर बन गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूं तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन आयंस, तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। हर जगह हमें बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस्ड रखना है इक्वेशंस को। तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या 4 हाइड्रोजन आयंस। अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन आयंस हैं तो देखिए फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है और इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि आगे हम सारा कुछ बैलेंस करें। एक सल्फेट यहाँ यूज हो गया, अब एक सल्फेट जो है हमारे पास रह गया। ठीक है, इनमें से एक यहाँ पर यूज हो गया ना, यानी ये जो यूज हो रहा है, और दूसरा सल्फेट अभी बाकी है, तो उस सल्फेट को हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कैथोड पे। बेसिकली जो हमारे पास लेड आयंस बने हैं ना, अब क्या करेंगे, ये जो लेड आयंस हैं हम लिखते हैं कि ये जो हमारे पास लेड आयंस आए 2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये वाले जो आए हैं ये क्या करेंगे, सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेंगे, ये यहाँ पर बना लेंगे, हम कहते हैं लेड सल्फेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेड सल्फेट और ये डिपॉजिट होगा। अब ये देख लेते हैं इसका, हम यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है, इसको ट्रैक करेंगे। देखें अब ये क्या है, ये रहा हमारे पास लेड। ठीक है, ये लेड वो है जो यहाँ पर हमारे पास ये आया था। ठीक है, ये वाला लेड है। अब ये देखें ये वाला लेड, इसको ये कहाँ कर जा रहा है, एक तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो है यहाँ मूव करके इधर आए हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन होते ही हम देख रहे हैं कि ये लेड जो है लेड 2 पॉजिटिव आयंस में आया, लेड 2 पॉजिटिव आयंस आगे गए, सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ये देख रहे हैं। इन द मीन वाइल ये जो हमारे पास कैथोड थी, इसी के हम देखते हैं कि जो ऑक्साइड थे उन्होंने क्या किया कि जो ऑक्साइड आए थे इन्होंने हाइड्रोजन आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन से मौजूद थे उनके साथ रिएक्ट किया और वाटर बना लिया। ये रहा वाटर। ठीक है, और ये रहा यहाँ पे वाटर। ठीक है ना, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो सल्फेट आयंस थे इन्होंने लेड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया हुआ है, लेड सल्फेट बनाया हुआ है। ठीक है, और ये वाला लेड सल्फेट जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है, इस वजह से जो डिपॉजिट होगा वो कहाँ पे होगा, ये हमारे पास डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कैथोड पे भी डेपोजिशन स्टार्ट हो गई किसकी, लेड सल्फेट की। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया।
अच्छा, इसका भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे कि ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाता है। यहाँ पर हम इसको ओवरऑल देखेंगे, इसको यहाँ पर हम करते हैं तो एड अप कर देंगे सब कुछ। हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास लेड डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम डिफरेंट कलर से कैंसिल करते हैं इनको, कि ये कैंसिल हो जाएंगे इनके साथ, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गए। और इसके अलावा यहाँ से ये लाइंस भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कैंसिलेशन हो गए उसके बाद देखें जो बाकी चीजें बची हुई हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मजीद क्या आ रहा है, एक हमारे पास आ रहे हैं 4 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, ये आ गए। फिर हमारे पास है सल्फेट आइंस, ठीक है, ये आ गए। और हम देखते हैं कि रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बन जाता है लेड सल्फेट, ठीक है, जो कि डिपॉजिट होगा। और साथ में क्या बन रहा है, 2H2O, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ रहा है कैथोड पे क्या होता है। और यहाँ पे हम देखा था नेट रिजल्ट आया था कि हमारे पास एनोड पे क्या होता है। अब एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शंस क्या होते हैं, हाफ रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हाफ हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है, अपने आप क्या होते हैं, हाफ सेल्स होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इनको भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एड अप करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी के नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके नीचे इस तरह से ले आते हैं। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। अब ऐसा करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमने अरेंज करके लिख दिया, इनको ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो गए, इस तरह से हमने कैंसिल कर दिए। इसके अलावा हमारे पास कोई कैंसिलेशन हो रही है, हम ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कोई कैंसिलेशंस नहीं हो रही हैं, तो ऐसा करेंगे हम कि अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद था। उसके बाद हमारे पास क्या था, अब ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद था। हमने देखा था कि किस तरह से इक्वेशन में हमने देखा था, देन हमने डायग्राम में देखा था, सॉरी। और इसके अलावा फिर हमारे पास ये लेड है, देन हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोजन आइंस हैं, ठीक है, ये हमने लिखा। देन हमारे पास 2 सल्फेट आइंस हैं, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, 2 लेड सल्फेट बनते हैं जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। और साथ में हम देखते हैं कि हमारे पास 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखा कि डिस्चार्जिंग किस तरह से हो रही है हमारे पास, कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास यहाँ करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट है, इस वजह से हमारे पास क्या आता है, फ्लो ऑफ करंट आता है। लेकिन जो डिपोजिशन होती है, जब पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रोड्स कवर्ड हो जाएंगे किससे, लेड सल्फेट से, तो हमारे पास डिस्चार्जिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, ताकि हम फिर से यूज कर सकें, ठीक है। तो इस तरह हमने आज क्या स्टडी किया, हमने देखा डिस्चार्जिंग ऑफ लेड बैटरी।